नक्सल प्रभावित जिलों से नक्सल प्रभावित परिवार राजधानी रायपुर पहुंचा, जहां राजभवन के सामने बैठकर प्रदर्शन करने लगे। उनकी मुख्य रूप से मांग है कि नक्सल प्रभावितों को नक्सली पुनर्वास नीति के तहत जो फायदा देना चाहिए राज्य सरकार वो नहीं दे पा रही है। वहीं जमीनी हकीकत ये है कि कागजी तौर पर तो बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर उन्हें एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को इसका तुरंत लाभ मिल रहा है, जिसे लेकर नक्सल पीड़ित परिवार राजधानी पहुंचे और अपनी मांगों को रखा। नक्सल प्रभावित परिवार आर्थिक तंगियों से भी जूझ रहा है और हाथ फैलाने पर मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के ठीक सामने। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो भीड़ है, ये भीड़ है नक्सल का ध्वंस झेलने वाले परिवारों का। इनके परिवार से किसी न किसी सदस्यों को नक्सलों ने मौत के घाट उतारा है और इनकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं इन्हें मिल नहीं रही है, जिसे लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनका एक आरोप है कि आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली हैं उन्हें तो योजनाओं का लाभ मिल जाता है, मगर जो पीड़ित परिवार है वो दर दर भटकने को मजबूर है। इन्होंने तो अपना सब कुछ खोया है, किसी ने अपना मुखिया खोया है, तो किसी ने अपना बेटा खोया है, तो किसी ने अपने घर का चिराग खोया है, मगर इन्हें सरकार से जो योजनाओं के तहत जो फायदा मिलने वाला है वो फायदा इन्हें मिल नहीं रहा है, जिसे लेकर ये अब आर और पार के मूड में नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी हैं और पुरुष भी संख्या में हैं, और ये सारे जो हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं जिन्हें नक्सलियों ने निशाना बनाया है। किन्हीं को मुखबिरी के संदेह में मौत के घाट उतारा गया है, तो किसी को बिना कारण ही मौत के घाट उतार दिया गया है, और ये अब चाहते हैं कि सरकार इनके ओर ध्यान दे और सरकारी योजनाएं जो लागू की गई है नक्सल प्रभावित और नक्सल पीड़ितों के लिए। तो मैं अब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं जो नक्सल प्रभावित है, नक्सल पीड़ित है। जी, क्या मुख्य मुद्दा है बताइए। हमारा सर जो नक्सल पुनर्वास नीति बनाई है, जो पीड़ितों को राशि देना है, आर्थिक सहायता राशि, मकान। लगातार सरकार इस विषय को लेकर बात कर रही है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, आप लोग ऐसे सड़कों पे क्यों हैं? वो तो पेपर में तो आपको बहुत दिखेगा सर, हम ये बना दिए, ये दिए, लेकिन आप हकीकत में देखो तो कुछ नहीं मिले। अगर मिलता तो हम इतना दूर क्यों आते, आप ही बताइए। जंगल से निकल के यहाँ आ रहे हैं, मजबूरी है तभी आ रहे हैं, बिना मजबूरी के कोई आदमी नहीं आता सर। हमारा शौक नहीं कि इतना दूर निकल के हमारे जबरदस्ती आए यहाँ। आत्मसमर्पण जो करते हैं उन्हें तुरंत लाभ मिल जा रहा है, तो तत्काल लाभ दे रहे हैं सर, हार पहना रहे हैं, सब चीज। 10 लाख अभी मैं देखा हूँ सुकमा में समर्पण नक्सली को 1.5 करोड़ का राशि सहायता प्राप्त हुआ उसको। बीजापुर में 35 लाख बांटे समर्पण नक्सली को। तो जब नीति सेम है तो इन लोग क्यों दे रहे हैं, समर्पण को क्यों दे रहे हैं? तो बोलते हैं कि जाओ यार तुम यहाँ से, सचिव का लेटर लिख दे कलेक्टर साहब। अब सचिव साहब 3 महीनों का जवाब दे नहीं सर, इस कारण हमारा पूरा काम अटक गया है। आपने अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है? जी, मेरे पापा सर राजनीति में थे सर, रमन सिंह जी का करीबी थे मेरे पापा जी। जिस समय रमन सिंह जी विधायक थे अपना डोंगरगांव विधानसभा का, उसका मेरे पिताजी उसका प्रतिनिधि थे। उस समय सर 2006 में छलवा जुर्म हुआ ना, उसी समय मेरे गाँव में आके 30-40 नक्सली आए थे, आके पापा को मार दिया। मारने के बाद हम लोग को गांव से भगा दिया। तब से हम लोग सर बाहर में किराए में। चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जी, मैं रमन सिंह से कई बार मुलाकात किया था, तो रमन सिंह साहब बोले थे कि हमारा सरकार आएगी, नया नीति लाएगी, हम सबसे पहले तुमको लाभ देंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया सर, जो हमको मार के भगा रहे उसको पहले लाभ दे रहे हैं, समर्पण को, और हमको नहीं दे रहा है। कल ऐसा मत हो कि हम दोनों लड़ाई लड़ेंगे आपसी में कि तू हमको मारा, तेरे सब दे दिया, अब तुम्हारे चक्कर हम भटक रहे हैं। ये कैसे होगा सर ऐसे में? फिर अब ऐसे में क्या स्थिति, क्या करेंगे अब आगे? अभी सर हम लोग 30 तारीख के अंदर हमको अगर लाभ नहीं मिलता तो हम राजनांदगांव जिले से पैदल निकल कर राजभवन पहुंचेंगे। कितने परिवार हैं आप लोग? हम लोग तो सर अभी फिलहाल 100 परिवार आए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे सर, अभी हम तो स्थिति बहुत खराब है, हमारा घर द्वार से छोड़ के बैठे, तो हम अभी सर आर्थिक सहयोग मांगेंगे आम जनता से, जो भी है आर्थिक सहयोग दो, हमको लड़ाई लड़ना है, हमको हक मिले। ये आर्थिक सहयोग किन से मांगोगे आप? हम आम जनता हो गया सर, जो भी है आम जनता, हमारा समाज सेवा जो भी है, विपक्ष पार्टी हो गया, जैसे भी आर्थिक सहयोग हो हमको मदद किए, ताकि हम अपनी हक की लड़ाई में लड़ने के लिए हम आपका सपोर्ट हमको मिल जाए। जी 2007-2004 से कोई पीड़ित परिवार है, कोई आत्मसमर्पित परिवार है, कोई मृतक परिवार है। तो हमारा कुछ मांगने है, शासन ने मांग कर दिए, लिखित दे दिए, राजपत्र कर दिए कि नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना के लाभ बनाए है,
उसमें सारी चीज़ें है, जैसे अगर पीड़ित परिवार है, कोई तो स्थायी नौकरी देंगे, हाँ, योग्यता अनुसार नौकरी, और जमीन के बदले जमीन देंगे, अगर नहीं रह सकते वहाँ तो जमीन देंगे, आवासीय प्लॉट देंगे, 2 बच्चा को पढ़ाने के लिए निःशुल्क पढ़ाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ देने के बाद ये नहीं दे रहा है। हमको आर्थिक सहायता देंगे, जैसे 1 लाख दिया है तो 5 लाख भारत केंद्र सरकार देंगे, राज्य सरकार 1 लाख दिया तो 4 लाख और देंगे, ये भी नहीं दिया। इसी प्रकार हम लोग जैसे धीरेन्द्र साहू हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो बहुत दौड़ धूप कर रहा है। मैं भी पखानजोर का काकर जिला का हूँ, मेरा नाम हिरणमय विश्वास, मैं भी उनको साथ हर हमेशा दौड़ता हूँ। तो गृह मंत्री साहब स्वयं बोले हमारा सामने फ़ोन करके, जिस दिन रक्षाबंधन के 2 दिन पहले हम लोग आए थे, जे खुद फ़ोन करके बोल दिया कि इनका ये मांग है, इसको तत्काल कर दो। तो बोला है ठीक है, हम लोग शनिवार रक्षाबंधन है, इतवार दिन बंद है, सोमवार को दिन मिल जाएगा, आप लोग रुको। तो मैं खुद बोला हूँ मैं रुक जाता हूँ, उसको लेके जाएंगे। तो गृह मंत्री जी गिन गिन के बोला है कि नहीं, इतना दिन रुकने से क्या मतलब है, आप जाओ सोमवार के दिन आकर ले जाओ। तो सोमवार के दिन हम नहीं आया, गुरुवार के दिन आया, आकर बोला नहीं है। तो कहाँ मिलेगा, राजभवन चल दो, मंत्रालय। वहाँ से हम लोग मंत्रालय गए, मंत्रालय आवेदन देकर आए, बोला 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद तो आज तो मतलब 15-20 दिन हो रहा है, हमारा 10 का 10 सब राजभवन में है, सब कागज में है, किसी व्यक्तिगत झोला में नक्सल पीड़ित परिवार का कुछ नहीं है। ये मैडम बोली ही आत्मसमर्पित जो है, मैं अगर आप लोगों का मार के मैं आत्मसमर्पित किया तो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जिस परिवार में मैं मारा हूँ वो परिवार रोड में गिर रहा है, रो रहा है, इसके लिए शासन का ध्यान नहीं है। हमारा मांग है, जो शासन प्रशासन में राजपत्र में लिखा गया है, हम बोलने में अगर छूट जाए, वो पन्ना हमको जब तक नहीं देंगे तब तक हम सारी की सारी रोड में सो जाएंगे। ये हमारा नहीं। कितने लोग आप लोग पहुंचे? हम लोग अभी तो 50-60 लोग होंगे, 100-150 होंगे अभी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह ये नक्सलवाद का द्वंस झेलने वाला परिवार अब आर्थिक सहायता के लिए हाथ फैलाने को भी मजबूर है। और इनका एक आरोप है कि जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें तो योजनाओं का लाभ तत्काल मिल जाता है, लेकिन जिनके परिवार से सब कुछ चला गया है उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्प न्यूज।